व्हीलचेयर पर बैठा इंसान शरीर से तो पूरी तरह से बेजान था, लेकिन उनका दिमाग एक आम आदमी से कई गुना ज्यादा तेज था। स्टीफन विलियम हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड में हुआ था। 1963 में जब स्टीफन महज 21 साल के थे, तब डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उन्हें मोटर न्यूरॉन नाम की एक भयानक लाइलाज बीमारी है। इस बीमारी में इंसान का उसकी मांसपेशियों से निरंतर छूटने लगता है और धीरे धीरे उनका सारा शरीर अपंग हो जाता है। किसी इंसान में इस बीमारी के पता लगने के कुछ महीने या साल बाद इंसान की मृत्यु हो जाती है। उनके डॉक्टरों का भी यही कहना था कि वो 2 साल से ज्यादा नहीं जी पाएंगे, लेकिन 50 से ज्यादा साल जीने के दौरान हॉकिंग ने अपने डॉक्टरों की भविष्यवाणी को गलत साबित कर दिया। वे ऐसे वैज्ञानिक थे जो दुनिया को अलग अलग नजरिए से देखते थे। उन्होंने अपनी सफलता का राज बताते हुए कहा कि उनकी बीमारी ने उन्हें वैज्ञानिक बनने में सबसे बड़ी भूमिका अदा की थी, क्योंकि बीमारी से पहले उनकी पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, लेकिन बीमारी के दौरान उन्हें लगने लगा कि वे लंबे समय तक जिंदा नहीं रह सकते, जिसके बाद उन्होंने अपना सारा ध्यान रिसर्च पर लगा दिया। स्टीफन के जन्म और मृत्यु से एक बड़ा सहयोग जुड़ा हुआ है। जिस दिन ग्रेट वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली की मृत्यु हुई थी, उसके पूरे 300 साल बाद 8 जनवरी 1942 को स्टीफन का जन्म हुआ था, और जिस दिन दुनिया का सबसे महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म हुआ था, उस दिन स्टीफन की मृत्यु हुई थी। गजब की बात यह है कि तीनों ही अपने समय के जाने माने वैज्ञानिक थे। ब्रिटिश नागरिक होने के बावजूद तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने वर्ष 2009 में हॉकिंग को अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से नवाजा था। लंबी बीमारी की वजह से स्टीफन का शरीर पूरी तरह से बेजान हो गया था। वह ना लिख सकते थे और ना ही बोल सकते थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कई किताबें लिखी। ये किताबें उन्होंने स्पीच सिंथेसाइजर की मदद से लिखी थी। स्टीफन पूरी तरह से अपंग होने के बावजूद भी इस डिवाइस की मदद से लोगों से बात कर पाते थे। स्टीफन ब्रिटिश थे, लेकिन उनके स्पीच सिंथेसाइजर में जो कंप्यूटराइज आवाज थी, उसका एक्सेंट बोलने का तरीका अमेरिकन था। इस बीच जनरेटिंग डिवाइस में समय समय पर काफी सुधार होते रहे, लेकिन उन्होंने उस अमेरिकन एक्सेंट वाली कंप्यूटर आवाज को कभी बदलने नहीं दिया। स्टीफन को वह आवाज बहुत पसंद थी और लोगों के बीच वह आवाज इतनी फेमस थी कि कोई भी उसे थोड़ा सा सुनकर ये आसानी से बता सकता था कि वह प्रोफेसर स्टीफन बोल रहे हैं। ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।